स्वागत है दोस्तों। आजकल टाइम है सकलेंट्स का, विंटर टाइम, और इस टाइम सकलेंट्स बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो आप भी लेके आइए इनको और कुछ बातों का ध्यान रखिए जिससे कि ये विंटर में बहुत ही अच्छे से चलेंगे। इनके चलने के साथ साथ कुछ केयर टिप्स भी हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये देखिए, मेरे कुछ सक्लेंट्स इस टाइम बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो उनकी क्या केयर करें कि वो इस भीषण सर्दी में भी अच्छे से सरवाइव करें। विंटर है तो आप ये मत सोचिए कि इनमें पानी नहीं डालें। और ये देखो, ये सारी फ्रेश ग्रोथ है। ये है मेरा कोरल कैक्टस। ये आपको हल्की ग्रीन जो दिखाई दे रही है, ये फ्रेश ग्रोथ है। ये भी देखिए, ये मेरा गेस्टीरिया है, ये वाला। और इसमें है डॉन्कीज टेल। और ये है कैक्टस, क्रिसमस कैक्टस। ये इसकी फ्रेश ग्रोथ दिख रही होगी आपको। और ये साथ में है इसके सीडम। और ये भी मेरा कैरियन कैक्टस। और जो मेरी अच्छी ग्रोथ कर रहा है वो है ये आयोनियम। ये लास्ट ईयर से इसी तरह मेरे पड़े हुए थे और अब जाके इन सूखे हुए, बिल्कुल देखो, टहनियों में अब ये सारी फ्रेश ग्रोथ दिखाई दे रही है। और फ्रेश ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये भी एक वैरायटी है हवर्थिया की। और फ्रेश ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये भी गेस्टीरिया है, वेरीगेटेड वैरायटी। ये सारे इसके बेबी पप्स हैं इसमें। और इसमें है ये जेली बीन्स। ये भी इसकी फ्रेश ग्रोथ है। और ये मैं लास्ट ईयर लेके आई थी, ये आयोनियम वेलिंगटन से। ये उस टाइम सूख के बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अभी देखिए, जैसे ही फिर से विंटर आई विंटर आई है, ये इसकी ग्रोथ। और ये कुछ बच्चों ने इसकी साइड्स में इसी तरह ब्रांचेस थी, वो तोड़ दी, तो फिर से ये एक और ब्रांच में छोटे छोटे, देखो, बेबी पप्स ये निकल आए हैं। तो किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि ये, आप विंटर है तो ये मत सोचिए कि इसमें पानी नहीं डालना। तो पानी तो आप डालेंगे इसमें, इस तरह बिल्कुल कुरेद के देखें। 10 दिन बाद डालें, चाहे पानी आपको डालना पड़ेगा ये, लेकिन ओवर वाटर मत करें। इसमें भी देखो, ये फ्रेश ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये मैं कटिंग ऑरेंज से लेके आई थी। तो आप पानी कैसे डालेंगे? आप पानी डालेंगे किसी भी इस तरह के नोज़ल जार से, केटल जैसे, और चारों तरफ घुमा के पानी डालेंगे। और पानी इतना डालेंगे कि भर के वो नीचे से निकलना शुरू हो जाए। इतना पानी आप डालोगे।
ये तो हो गई वाटरिंग की बात। अब ओवर वाटर से प्लांट्स मरते हैं, लेकिन अंडर वाटर प्लांट्स कभी नहीं मरते। अंडर वाटर अगर प्लांट होगा तो अपना पोषण वो नीचे वाली लीफ से लेना शुरू कर देगा। नीचे वाली लीफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो पोषण अपना उससे ले लेगा। तो कोशिश करें ओवर वाटर ना करें, अंडर वाटर ही रहने दें। और लेकिन वाटरिंग ज़रूरी है, चाहे आप विंटर में आप इसको 10 दिन के बाद करें या 15 दिन के बाद। और इस समय अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये क्रेसुला ओवाटा। ये देखो, ये इसकी ग्रोथ देखो, ये सारी ऊपर फ्रेश ग्रोथ है। तो आप सर्दियां हैं तो आप ये मत सोचें कि इनको छत के नीचे रखा है फॉग या पाले से बचाने के लिए। तो इनके लिए दूसरी टिप है, धूप बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर अपने बाहर दीवार के ऊपर प्लांट्स को रख देती हूँ, सक्लेंट्स को। ये इसमें देखो फ्रेश ग्रोथ, ये कलंचू है, इसमें फ्रेश ग्रोथ हो रही है। ये भी आपको पता है सक्लेंट की वैरायटी है। ये सबको मैंने सेपरेट किया था, ये और ये, इन सब में फ्रेश ग्रोथ हो रही है। ये देखो, इन सबको मैंने दीवार के ऊपर रखा है, तो धूप इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जेड भी, ये देखो, ये लिनोफाइलम है, ये भी सक्लेंट की वैरायटी है। ये भी इस टाइम बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। आप सुंदर सुंदर छोटे छोटे पॉट्स लें और उनमें अपने प्लांट्स लगाएं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखो, ये भी इसमें ये फ्रेश ग्रोथ है इस टाइम। ये छोटी हाइट वाले आप पॉट्स लेके उनमें अपने सक्लेंट्स लगाएं। ये खूबसूरत पॉट में लगे हुए, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखो, ये भी इसमें लिटिल ज्वेल है। ये इसमें फ्रेश ग्रोथ हो रही है ऊपर। ये इस टाइम में कलन कोई, ये इसकी लेक्सीफ्लोरा, इसकी वैरायटीज़, ये भी इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये टाइम है आप नए प्लांट्स बनाने का। ये भी एक सीडम की वैरायटी है। तो इस टाइम देखो इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप इस टाइम में ट्री गार्डन बना सकते हैं और उसमें ये सीडम, जेड, और ये इसमें डॉन्कीज टेल है। और ये भी इस टाइम फ्रेश ग्रोथ इनमें दिख रही है। इधर भी देखो, ये इंग्लिश आइवी की एक कटिंग मैंने और लगाई है। ये इसमें ये देखो, तो आप इनको डिवाइड कर सकते हैं इस टाइम में। ये देखो, ये और ये मेरे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में इस टाइम फ्लावरिंग होने वाली है। ये देखो, ये दिख रही होंगी आपको छोटी छोटी बर्ड्स। तो इनको धूप की बहुत ज़रूरत है। धूप लगाइए इनको दिन में, चाहे 2 घंटे की, 4 घंटे की, थोड़ी बहुत जो धूप निकलती है वो ज़रूर इनको दीजिए। ये और ये देखो कितनी बढ़िया मेरा पीनट कैक्टस ग्रोथ कर रहा है। और ये भी
इस साइड में। ये मेरे ऑक्सटंग भी देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, कैस्टीरिया। तो आप भी प्लांट के नीचे वाली पत्तियां तोड़ के, ये देखो ऐसे खूबसूरत पॉट में लगे हुए कितने सुंदर लगते हैं। किसी भी पॉट में आप इसको छोटी पत्तियां निकाल के उनकी नीचे वाली मैच्योर लीफ, ये बहुत तरह की मैंने निकाल के रखी हुई हैं। इसमें देखो आपने पानी नहीं डालना इसमें। ये देखो एक इसमें रूट्स आ भी गई हैं इसमें, ये नो रूट्स नो वाटर। तो ये लीफ कोशिश करेगी अपने आप पानी निकालने की, सॉरी बेबी प्लांट निकालने की। और ये मैंने एक बेबी प्लांट अलग किया है, ये देखो खूबसूरत। इसको एचीवीरिया है ये, मैं इसकी आज रिपोर्टिंग करती हूँ। ये भी एक कलन कोई की वैरायटी है, देखो ये कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसमें। इस तरह छोटे छोटे खूबसूरत पॉट में लगा के आप प्लांट्स रख सकते हैं अपने। इसमें भी कुछ मैंने लीफ रखी हुई थी, दिख रहा होगा आपको, ये पिंक रूट्स हैं। और इसमें ये बेबी प्लांट्स आए हुए हैं सब में, ये देखो। अभी थोड़ा सा और मैच्योर होने पर ये देखो, जैसे ये बिल्कुल जो लीफ है वो डेड हो चुकी है, और लेकिन उसने ऊपर 4 बेबी प्लांट्स दिख रहे हैं। और आप इनको किस तरह से सक्लेंट सॉइल बनाएंगे वो देखिए। ये मैंने इसमें रेत, ये फंगीसाइड डाला मैंने, परलाइट, और मैंने इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट भी डाली है। ये तैयार किया मैंने सॉइल मिक्स। और ये फंगीसाइड डाल के मैंने एक छोटा सा 4 इंच का पॉट लेके उसको मैं फिल कर रही हूँ। नीचे मैंने पत्ते डाल दिए हैं बिल्कुल। रेडीमेड भी आता है सॉइल मिक्स, आप उससे भी फिल कर सकते हैं। 3/4 तक आप इसको फिल करने के बाद बस सेंटर में थोड़ा सा ऐसे हाथ से ही होल बनाना है। उसमें आपने देखो, इसमें ये नीचे रूट्स लग रही हैं। कोई अगर ख़राब लीफ लगती है तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। और बस हल्के हाथ से रख के साइडों में आप इसके डाल दें सॉइल। ये मेरा लग गया है न्यू प्लांट, जो बेबी प्लांट मैंने अलग किया है। छोटे पॉट में लगाओ, खूबसूरत पॉट में लगाओ। इन बातों का ध्यान रख के आप सक्लेंट केयर कर सकते हैं विंटर में। थैंक यू। कैसी लगी आपको आज की शेयरिंग? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।